ब्यूटी के बारे में पूरी दुनिया बात करती है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कितने टॉक्सिक हो चुके हैं पूरे दुनिया में, और हमारे यहाँ देश में भी है तो सबको पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अगर किसी देश में या किसी जगह पे है तो वो है कोरिया में, और ओवरऑल पूरे के पूरे एशिया में। एशिया में सिर्फ लाइट स्किन नहीं चाहिए, वो स्किन चाहिए पूरी गोरी, एकदम पेपर वाइट, एकदम दूध से भी ज़्यादा गोरी, जो कि अच्छी भी नहीं लगती है। इतना ज़्यादा गोरा रंग शक्ल पे अच्छा भी नहीं लगता, आँखों को चुभता है इतना गोरा रंग, लेकिन ये तो है ही है। उसके बाद नाक पूरी छोटी कर दो, उसके बाद आंखें इतनी बड़ी कर दो जैसे कार्टून में एनीमे होता है उसके जैसी बड़ी बड़ी। और अगर नाक अपनी प्लास्टिक सर्जरी से छोटी नहीं करवा सकते तो नाक का पता नहीं वो क्या आता है, वो उसको लगाकर उसको मेल्ट करके उससे अलग ही शेप बना दो नाक की। ये अलग ही चीज़ है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। उसके बाद शरीर एकदम पतला, भाई पतला शरीर अच्छा लगता है लेकिन इतना भी पतला नहीं कि पतला ही कर दो एकदम। और उसके बाद पैरों में थाई गैप की भी क्यों चीज़ होती है कि थाई गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद इनका कोई 8 फेस वाला भी है कि 8 जो तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर है वो पूरी बॉडी में 8 फेसेस जितना होना चाहिए हेड करके। पूरी दुनिया में जहाँ तुमने जैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं सुने होंगे वो तुम्हें एशिया में देखने को मिल जाएंगे। और कोरिया के स्पेसिफिकली कितने टॉक्सिक हैं वो तो सबको पता है। साउथ कोरिया में तो ऐसे ऐसे प्लास्टिक सर्जरीज़ के पूरा पूरा बाजार बना हुआ है कि किसी भी दुकान में जाओ और अपना चेहरा चेंज करवा लो। ये भी नोटिस किया होगा कि के पॉप के जितने भी म्यूज़िक वीडियोस, गाने, इंटरव्यूज़ जितने भी होते हैं उनमें पीछे बैकग्राउंड में एक सफ़ेद कलर का बड़ा सा वॉल होता है, या बैकग्राउंड हमेशा सफ़ेद कलर का ही होता है ताकि वो उनकी वाइट स्किन को और ज़्यादा वाइट दिखा सके, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समझ ही नहीं आता इंसान कौन सा है और दीवार कौन सी है। पूरी आँखों में ना आई ब्लाइंडनेस हो जाती है वो देखकर। इतना ज़्यादा लाइट स्किन ऑब्सेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ये अच्छे भी नहीं लगते, ये बहुत ही कार्टूनिस्टिक लगते हैं। इंसान नहीं, अजीब सा कोई प्राणी ही लगता है कि जैसे कोई कार्टून, कोई अजीब सा एनिमल आ गया। ये बहुत बड़ी मार्केट है, कम से कम कितने बिलियंस डॉलर की तो सिर्फ ब्यूटी मार्केट है। हमारे यहाँ पर भी स्किन केयर, फेयर एंड लवली को लेकर काफ़ी बड़ा मार्केट है, लेकिन वो बेचारी छोटी सी ट्यूब का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो कोरिया में जिस तरीके का ऑब्सेशन। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये लोग सिर्फ नॉर्मल ही दिखते हैं। कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेहरा जिसको 10 बार देखने का मन करे ऐसा नहीं होता है। इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का पूरा फोकस होता है अपने बेकार फीचर्स को नॉर्मल बनाने का, ना कि प्रिटी दिखने का, ना कि खूबसूरत। छोटी हैं तो उसको एक्स्ट्रा बड़ी कर दो, चाहे वो बड़ी बड़ी आँखें इतनी प्रिटी ना भी दिखे, चाहे वो चेहरे पे सूट भी ना करे। नाक बड़ा है तो उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दो, होठ अगर छोटी हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े। मुझे लगता है जो प्रिटी फेसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं, चाहे उनमें 1-2 फ्लॉज भी हों तो भी वो सबसे सुंदर लगते हैं, तो भी आपका उस चेहरे को 10 बार देखने का मन करता है। और एक प्रिटी फेस, एक प्रिटी खूबसूरत इंसान वही होता है जिसे आपको देखने का बार बार मन करे, और ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। और ऐसे लोग आपको सर्जरी के बाद वाले भी कमी दिखेंगे। किम कार्दाशियन ने भी कितनी सारी सर्जरीज करवाई हैं लेकिन वो कभी भी प्रिटी नहीं दिखी। उसके फीचर्स बस थोड़े और बदसूरत से थोड़े अच्छे हुए हैं, लेकिन उसका चेहरा इतना प्रिटी नहीं दिखता। जैसे कि मोनिका बेलुची का चेहरा बहुत प्रिटी है, वैसा नहीं। आप चाहे कितनी भी सर्जरीज करवा लो, आप चाहे कुछ भी करवा लो, आप अपने चेहरे का बेसिक बोन स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, और वो आपको उतना प्रिटी नहीं बना सकता जितना आप होना चाहते हो। कुछ चेहरे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं दूसरों के मुकाबले पे, और ये फैक्ट है। कुछ चेहरे होते ही प्रिटी हैं, उनके 1-2 फ्लॉ भी होगा ना, थोड़ी नाक टेढ़ी मेढ़ी होगी, वो तब भी 10 लोगों से ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगी। अगर मैं किसी को बहुत प्रिटी मानती हूँ तो वो तो ऐश्वर्या, मोनिका बेलुची, प्रीति जिंटा बहुत प्रिटी है। मेरी नज़र में ये प्रिटी फेसेस हैं, अगर इन पे 1-2 फ्लॉ भी होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक पूरी दुनिया ब्यूटी को लेकर ऑब्सेस्ड है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इनका जो तरीका है वो गलत है। ये अपने ख़राब फीचर्स को सही करने में लगे हुए हैं और ये बस नॉर्मल ही लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगते। कुछ चीज़ें आप कभी नहीं चेंज कर सकते, कुछ आपके बोन स्ट्रक्चर का कुछ है, ऐसा शेप ही है जिसको आप कभी नहीं चेंज कर सकते, अनलेस आने वाले 100, 200, 250 सालों में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो टेक्निकली आपका बोन स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे तो वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी, लेकिन ऐसा होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। या फिर आप जीन एडिटिंग करके बच्चे ही सुंदर पैदा करो, उसका तो पता नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है, खूबसूरती से लोग ऑब्सेस्ड हैं, आज भी हैं और आगे आने वाले 500,000 साल में भी रहेंगे। तो इस इंडस्ट्री में तो आगे आने वाले टाइम में इजाफा ही होने वाला है। ये ब्यूटी इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली, का चाहे कितना मर्जी AI वगैरह आ जाए। लोग खूबसूरती के पीछे भागते हैं, किसी को लंबा होना है, किसी को स्किन गोरी करनी है, किसी को फीचर्स बदलने हैं, तो ये तो नहीं बदलने वाला। क्योंकि जो एवरेज फेसेस हैं वो तो कॉमन है, वो तो सबने देख रखे हैं। अब लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, कुछ यूनिक लेकिन सुंदर, लेकिन प्रिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी में जो ब्यूटी का डिपार्टमेंट है ये आगे जाकर बस इवॉल्व ही होने वाला है। और देखते हैं कि
ये किस हद तक जाएगा, लेकिन ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इंसान है ही बाय प्रोडक्ट ब्यूटी के।